हेलो मित्रों, आज हम आपको अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, जैसे कि प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में आपको बताए थे कि अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ते हैं तो कलिंग युद्ध में उनको विजय प्राप्त होती है और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का उन्होंने प्रतिपादन किया और बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। उसके बाद द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का वर्णन है। ये इतिहास में पहला उदाहरण मिलता है मित्रों कि पहला ऐसा शासक है जिन्होंने मनुष्य के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा के लिए भी चिकित्सालय का जो है सो व्यवस्था किए थे, चिकित्सालय खुलवाए थे। उसके बाद तृतीय शिलालेख में अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय दौरे पर जाने का निर्देश दिया गया है। चतुर्थ में धर्म से संबंधित व 5वें शिलालेख में धम्म मात्री काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, तो 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों का उल्लेख है। छठे शिलालेख में आम नियंत्रण, यानी कि आपको इसमें यह शिक्षा दी गई है कि सम्राट अशोक ने कहा था कि मैं राजप्रसाद में हूं या उद्यान में रहूं या आपको रसोई घर में रहूं, कहीं भी किसी भी समय प्रजा के हित और प्रजा के कल्याणार्थ हेतु प्रजा से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसकी सूचना मुझे अविलंब दिया जाए। 7वें व 8वें अभिलेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। उसके बाद 9वें शिलालेख में शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट फिजूल खर्च न करें, यानी कि 9वें शिलालेख में शिष्टाचार में उन्होंने आपको बताया है कि अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करने की बात उन्होंने कहा है। उसके बाद ब्राह्मणों श्रमणों का जो है सो आपको सम्मान करने का बात उन्होंने कहा है। अपने मित्रों परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कहा है। तो ये आपको शिष्टाचार 9वें शिलालेख में शिष्टाचार का उल्लेख है, ये भी आपको महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो बताते हैं 9वें शिलालेख में कि व्यक्ति को जैसे आपको वैवाहिक हो या जन्म संस्कार है, किसी भी आपको संस्कार या संस्कृति में फिजूल खर्च, बेवजह का खर्च नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्च मतलब अल्प व्यय और अल्प संचय का उन्होंने संदेश दिया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। काफी महत्वपूर्ण है मित्रों कि 10वें शिलालेख में अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हर क्षण प्रत्येक क्षण प्रजा के हित के बारे में ही सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। 12वें शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। इसमें महामात्राओं, यूनान के शासक का उल्लेख है, दक्षिण के राज्यों का उल्लेख है। उसके बाद आपको 13वें शिलालेख जो काफी महत्वपूर्ण मित्रों, कई बार पूछा गया है कि 13वें किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन उल्लेख मिलता है, तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का विस्तृत वर्णन है। इसी में बताया गया है कि कलिंग विजय में अशोक के जो युद्ध लड़े थे उसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 लाख लोग लगभग घायल हो गए थे। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। महास्थान अभिलेख बंगाल के बोहरा में स्थित है, जो राजकीय अन्नगार का उल्लेख मिलता है और काकिनी सिक्के का भी वर्णन इसमें मिलता है। सोहगोड़ा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, यह एकमात्र ताम्रपत्र अभिलेख है, यानी कि ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण ये वर्णित लिखा गया एकमात्र जो अभिलेख है वो सोहगोड़ा है। और जो भी है इसके अलावा, सोहगोड़ा के अलावा वो सभी क्या है तो पाषाण पत्थरों पर, शिलाओं पर उत्कीर्ण है। सुवर्णगिरी लघु शिलालेख, इसमें रज्जुक नामक अधिकारी, रज्जुक जैसा कि हम पहले की वीडियो में आपको बताए थे, युक्त रज्जुक प्रादेशिक और धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने किया था। उसके बाद सुवर्णगिरी लघु शिलालेख, इसमें रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है। गंधार द्विभाषी शिलालेख, इसमें मछुआरे और आखेटक शिकार करना छोड़ चुके थे। देखिए कि सम्राट अशोक के धर्म का ये प्रभाव था कि मछुआरे और आखेटक भी शिकार करना छोड़ चुके थे। प्रथम पृथक शिलालेख
जिसे हम कलिंग लेख भी कहते हैं, उसमें उन्होंने, सम्राट अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी कि सभी प्रजा मेरी संतान है। और जिस तरह पिता अपने पुत्र के इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता है, उसी तरह मैं भी अपने प्रजा के इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण का बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, उसका कामना करता हूँ। जैसे माँ अपनी संतान के लिए कुशल धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैं रजुकों को नियुक्त करके निश्चिंत हो गया हूँ। सभी, उसके बाद इसी पृथक शिलालेख में वर्णित है कि सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।